भाजपा जो अभी शिकार हुई है ना, हार की जो शिकार हुई, अपनी रणनीतियों की शिकार हुई है। तमाम राज्यों से घुसपैठ था, आज झारखंड घुसपैठ मुक्त हो गया। लोग बोलते थे कि घुसपैठिए मुक्त हो जाएगा झारखंड, आज वो चरितार्थ हो गया कि घुसपैठिए आज एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। झारखंड हेमंत दादा के साथ चलता है, ये आदिवासी मूलवासियों का राज है और हमेशा चलेगा। आज इनको मुंह की खानी पड़ी है, ये बुरी तरह से बेइज्जत हो चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, ये शर्मा चुके हैं कि किस तरह से अपना मुंह को ढके। देश के कृषि मंत्री 3 महीने घूमे, मगर उन्होंने इस झारखंड के किसानों के लिए एक शब्द नहीं कहा। आप देख लीजिए। झारखंड में जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव की जो मतगणना है वो एक तरीके से पूरी तरीके से लगभग साफ हो चुके हैं, जिसको लेके राजधानी रांची में जेएमएम कार्यालय के बाहर जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता है यहाँ पे काफी ज्यादा उत्साह आप देख सकते हैं। पीछे एक तरीके से होली भी खेली गई है, काफी ज्यादा उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं में। यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी जहाँ लगातार अपने तरीके से जो लगे हुए थे दमखम में लगे हुए थे, तो जो पार्टियां हैं जेएमएम की तरफ से वही बीजेपी की तरफ से लगी हुई थी दमखम। लेकिन आज जो मतगणना के बाद जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है उसके बाद से जो उत्साह जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता में काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पे है। तो जो कार्यकर्ता है कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जानना चाहते हैं कि क्या कुछ, जैसा कि आप जानते हैं कि जेएमएम कार्यालय के बाहर ही हम लोग हैं। यहाँ पे जो कार्यकर्ता है काफी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बात करेंगे क्या इस तरीके से, जैसे कि वापस से फिर से हेमंत सोरेन आने वाले हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं, अपना नाम बताइएगा आप लोग। हेमलाल मेहता, जिला सचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची। इस बार देखिए फिर से ही हेमंत सोरेन आ रहे हैं, क्या बोलेगा? काफी ज्यादा एक तरीके से आप लोग होली भी खेल चुके हैं, क्या बोलना चाहिए? जैसे कि जिस तरीके से जो विपक्ष थी अपने तरीके से उनका जो रहा था बयान रहा था, बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर काफी ज्यादा उनका कहना था और आप लोग का योजनाओं को लेकर भी काफी कुछ बोला जा रहा था। इस बार ये योजना इस तरीके से बोले काफी ज्यादा चर्चित रहेगी। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने भी प्रसार किया था और नैरेटिव सेट करने का, जो विपक्षी दल थे नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, जो वह नैरेटिव विफल हो गया। वह नैरेटिव था घुसपैठिए। जो लोग बोलते थे कि घुसपैठिए मुक्त हो जाएगा झारखंड, आज वो चरितार्थ हो गया कि घुसपैठिए आज एक भी नजर नहीं आ रहे हैं। घुसपैठिए मुक्त हो गया झारखंड। आप देखेंगे कि आसाम से घुसपैठ था, मध्य प्रदेश से घुसपैठ था, दिल्ली से, यूपी से, बिहार से, तमाम राज्यों से घुसपैठ था। यहाँ छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से, तमाम राज्यों से घुसपैठ था। आज झारखंड घुसपैठ मुक्त हो गया। इन्होंने नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, बटोगे तो कटोगे, लेकिन वह उल्टा पड़ गया। झारखंडी ना तो बटा ना ही अब कटेगा, सब एक है, सभी झारखंडी एक है, अब सेफ है। इन्होंने जो भी नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया सब उल्टा पड़ा। हमारे लिए कांटा बोए थे, उन्होंने कांटे खुद कांटों में कूद गए। कल तो एक तरीके से जैसा कि जानते हैं जो एग्जिट पोल है उसको ज्यादा काफी ज्यादा दिखाया जा रहा था, लेकिन जो एग्जिट पोल पिछले बार की तरह फिर से एक बार एग्जिट पोल विफल एक तरीके से हो चुकी है। अभी जो है एग्जैक्ट जो होता है किस तरीके से जो भी मतगणना थी जिसको लेकर साफ जो तस्वीर जो बोलते हैं साफ हो चुकी है, जिसके बाद से यहाँ पे जो कार्यकर्ता है लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद से जो भी एक तरीके से आज जो भी इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टी है उनके लिए काफी ज्यादा एक तरीके उत्साह वाला एक पर्व की तरह आज का दिन एक तरीके से देखा जा रहा है। बाकी जो कार्यकर्ता है क्या बोलिएगा आप लोग इस तरीके से आज फिर आप लोग होली खेल रहे हैं, एक तरीके से पर्व बना हुआ है आप लोग के लिए आज का दिन? हम लोग तो पहले ही ये बात कहे थे कि 23 तारीख को इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत आने जा रहा है और 23 तारीख के बाद हम लोग झारखंड में सरकार बनाने के लिए तैयार है। इस बार फिर से बोलिएगा भैया, इस बार फिर से हेमंत सोरेन फिर से आ रहे हैं। एक ही नारा हेमंत दोबारा, एक ही नारा हेमंत दोबारा। इस बार जिस तरीके से जो भाजपा की तरफ से काफी ज्यादा जैसा कि आप लोगों ने देखा कि खास करके मैया योजना को काफी ज्यादा ये किया गया था, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैया योजना नहीं लगता है कि और काफी ज्यादा एक तरीके से आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जो चर्चित हुआ, जिसको लेकर काफी ज्यादा इस बार महिलाएं काफी ज्यादा इस वजह से कि देखा जा रहा है कि महिलाएं काफी ज्यादा वोट की है, बढ़ चढ़कर वोट की है। महिलाओं को मैया योजना से बहुत ही राहत मिला और उन लोगों का जुमला आया गोगो दीदी योजना का। अगर उनका तो अन्य राज्य में भी, बिहार में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में सरकार था, वहाँ वो लोग की करें। यहाँ जब हेमंत सरकार ने किया तो उन्होंने इसका विरोध किया, है ना। अभी वो हार गए, अपने घर गए। शर्मा जी से पूछेंगे हम, हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे, अभी कहाँ है वो? चले गए वापस।
चलेगा। भाजपा की तरफ से जो गोगो दीदी योजना लाया गया था, जैसा कि आप लोगों का ही कहना था कि मैया योजना को ही देख के वापस से लाया, उनके तरफ से लाया जा रहा है, तो क्या बोलिएगा इस पे? देखिए, भाजपा जो अभी शिकार हुई है ना, हार की जो शिकार हुई, अपनी रणनीतियों की शिकार हुई है। ये देश, ये हमारा राज्य, हमारा जो भी गरीब भाई बहन, मजदूर भाई बहन, आजकल सब पढ़े लिखे और सब समझदार हो गए। सबको पता है भाजपा क्या रणनीति खेलती है। खासकर इलेक्शन के टाइम में भाजपा का एक ही रणनीति है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो अंग्रेजों ने हम लोग को छोड़ के गया। वो स्ट्रेटेजिकली वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसमें फेल हो रहे हैं। और हमने जो पिछले विगत 5 सालों में जो किया, 2 साल कोविड ही रहा, उसके बाद 3 साल में जैसे माननीय को तंग करने का काम किया, जेल भेजो और पार्टी को तोड़ने का काम किया, बहुत सारे नेताओं को हम लोगों के पास से ले गए। लेकिन जो जन समर्थन है वो हमारे साथ है, और जन समर्थन उन्हीं के साथ रहता है जहाँ पे विकास, जिनको विकास जहाँ नजर आती है, और हमारे हेमंत सोरेन में उनको एक आदरणीय बड़े नेता के रूप में दिखाई दिया जाता है। भाजपा की तरफ से जैसा कि लगातार बहुत कुछ आप लोगों को इस तरीके से विफल करने का भी कोशिश, जैसा कि आप लोगों का कहना है, लगातार आप लोगों ने कहा है कि काफी ज्यादा विफल करने का कोशिश किया जा रहा था, क्या बोलना चाहिएगा इस पे? मैं आपसे कुछ दिन पहले खिजरी विधानसभा में मिला था, तो मैंने उस दिन ही सुनिश्चित कर दिया था कि वह झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और इस प्रचंड जीत होगी। और खिजरी विधानसभा का भी आप देखिए मत कितना बढ़िया आया है। राजेश कच्छप जी मतलब आंकड़ों से बेहतर जीते हैं, और इस बार इंडिया गठबंधन प्रचंड जीत जीती है। और जितने घुसपैठिए जो आए थे असम से, मध्य प्रदेश से, घुसपैठिए नाम बताइए। आप समझ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, हेमंता विश्वकर्मा, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, जिससे राज्य नहीं संभल रहा है, अपना राज्य नहीं संभल रहा है, वो मेरे राज्य में आके एक झारखंडी सिर को बोलेंगे। सीधी सी बात है, जनता ने जवाब दे दिया है, जनता ने सारा जवाब दे दिया है। और इस बार हम लोग एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, जनता जनार्दन के लिए करने जा रहे हैं कार्य। भाजपा की तरफ से लगातार बोला गया है कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा रहा है। हेमंता बिस्व शर्मा से ज्यादा घोटालाबाज थोड़े ना है कोई। शारदा चीट फंड घोटाला का मास्टरमाइंड कांग्रेस में था पहले, कांग्रेस में था वो पहले, और जाके चिट फंड घोटाला किया और भाजपा में जाके शामिल हो गया और बोलता है कि भ्रष्टाचार। अरे वो तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। उसका जवाब जो है ना, यहाँ के जनता, यहाँ के झारखंडी दिया है। वो बोलते थे ना कि यहाँ के लोग भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचारी जो है, ये देखिएगा, कोई चोर ना अपने आप को चोर नहीं बोलता है, वो तो सबसे बड़ा डकैत था। वो सबसे बड़ा डकैत था, इसीलिए ऐसा किया वो। इसीलिए झारखंड हेमंत दादा के साथ चलता है। ये आदिवासी मूलवासियों का राज है और हमेशा चलेगा। हमारा तो पहले ही ध्येय था, और हम लोगों ने जनता के साथ में जो विश्वास जताया था, जनता के साथ जो वादा किया था, परिणाम आपके साथ में है। और अभी औपचारिक घोषणा होने वाली है। औपचारिक घोषणा में हमें 100% ये कह सकते हैं कि 55+ से हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, और हमारी जीत होती सुनिश्चित दिख रही है। और हम लोग यूं कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना जो वादा किया था जनता के साथ, वो पूरा हो चुका है। और आने वाले समय में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री दोबारा फिर से सत्ता ग्रहण करेंगे, सत्ता पर शपथ लेंगे, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जनता के साथ में, महिलाओं के साथ में, युवाओं के साथ में, यहाँ के ग्रामीणों के साथ में, किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में जो वादा रहा था, वो फिर से 5 साल में पूरी तरह से भरपूरी के साथ में पूरा होने जाएगा। और विपक्ष की तरफ से लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा को काफी ज्यादा उठाया जा रहा था, क्या बोलिएगा इस पे? देखिए, अगर स्पष्ट तौर पर इसको कहे तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से झारखंड में बोले या पूरे देश में धर्म जात की राजनीति करते आई है। उससे हट के हिंदुस्तान पाकिस्तान का उनका मनोबल ऊंचा रहा है बोलने करने में। और साथ में झारखंड की बात कहें तो घुसपैठी का एक अलग स्वर उन्होंने दिया। ये सिर्फ आदिवासी महिलाओं को निर्लजता के साथ में उन्होंने पूरा किया है। मैया सम्मान योजना यहाँ जब महिलाओं के लिए चलाया गया, यहाँ की बहन बेटियों के लिए चलाया गया, उनके स्वाभिमान के लिए जो भी सहायता राशि थोड़ी बहुत दी गई, तो ये घुसपैठी का बात को विपक्ष ने लाया। और आदिवासी महिलाओं को ये कहा गया कि आदिवासी महिलाएं बांग्लादेश के घुसपैठ को संरक्षण दे रहे हैं, उनसे शादी कर रहे हैं और जमाई पाड़ा बना रहे हैं। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका खुद का भी अनुश्रवण हुआ, सर्वेक्षण हुआ और सारा कुछ सामने आ गया
सारा रिपोर्ट सामने आ चुका कि घुसपैठी की जो बात है वो पूरी तरह से नकारा गया है। कहीं ऐसा कुछ नहीं है, सर्वे हुआ, सारा आंकड़ा क्लियर है। उसके बावजूद आज इनको मुंह की खानी पड़ी है। ये बुरी तरह से बेइज्जत हो चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, ये शर्मा चुके हैं कि किस तरह से अपना मुंह को ढके। और रहा बात की यहाँ के झारखंड प्रदेश के आदिवासी जितने भी चेहरे, खास चेहरे थे, उनसे राज्य संभलने नहीं जा रहा था, तो पूरा के पूरा कुनबा जो है प्रवासी पक्षियों की तरह डेरा डालने लगा यहाँ पर। फिर भी जनता सब कुछ देखी, समझी और फिर से एक ही नारा को बुलंद की, हेमंत दोबारा। और बहुमत के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। महिलाएं इस बार काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट की हैं। क्या लगता है, मैया योजना एक तरीके से काफी ज्यादा चर्चित रहा, जिस वजह से महिलाएं काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के वोट की? देखिए, महिलाओं को भी लगा, जब विगत 17 साल तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, सम्मान तो दूर, यहाँ पर सिर्फ हिंसाएं होते रही। उनको कभी पूछा नहीं गया, चाहे वो वंचित समुदाय की महिलाएं हो, चाहे मध्यम वर्गीय समुदाय की महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं, किन्हीं को भी कभी पूछा नहीं गया। लेकिन हमारे राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री ने हम महिलाओं की, बहन बेटियों की चिंता किया और मैया सम्मान योजना को एक सम्मान स्वरूप छोटी ही राशि को इन्होंने देने का वादा किया और वो पूरा हुआ। तो महिलाओं को भी ये लगने लगा इस चुनाव में, अगर इस सरकार को हम वापस नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं से ये जो सम्मान का चीज है, ये भारतीय जनता पार्टी का जो गोगो योजना है वो गोगो की तरह गो हो जाएगा। और इसी के तहत महिलाओं ने बढ़ चढ़ के चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई और जीत को महिलाओं ने ही सुनिश्चित कराया। फिर से हेमंत ही आ रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा? काफी ज्यादा भाजपा की तरफ से काफी ज्यादा साजिश एक तरीके से बोला जा रहा था, जैसा कि आप लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा साजिश हो रही थी भाजपा की तरफ से। हाँ, निश्चित रूप से आपने देखा कि जिस तरह से झारखंड को बांटने की कोशिश की, तरह तरह की बातें की गई, यहाँ पर मतलब झारखंडी लोगों का अपमान किया गया, ये कह करके कि बांग्लादेशी हैं, तो उसका जवाब जनता ने दिया है। तो यही षड्यंत्र था। ये तो एक तो आसामी तोतला आए हुए थे यहाँ पर, तरह तरह की बातें कर रहे थे। आज उनको एहसास हो रहा होगा झारखंड में नफरत की राजनीति नहीं चलने वाली है, यहाँ पर समावेशी और समग्र विकास की बात हो रही थी। हम लोगों का मुद्दा विकास, विकास और विकास। हर एक गरीब आदमी से लेकर झारखंड के हर नागरिक, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक झारखंड सरकार की योजनाओं को पहुंचाना ही हमारा मेन फोकस था। वही हम लोगों ने किया, चाहे वो मैया सम्मान योजना के रूप में किया। आपने देखा कि पूरे झारखंड में 3 महीना घूमे देश के कृषि मंत्री 3 महीने घूमे, मगर उन्होंने इस झारखंड के किसानों के लिए एक शब्द नहीं कहा। आप देख लीजिए, तो ऐसे लोगों का नतीजा तो स्पष्ट था। हम लोग तो एकदम क्लियर कट थे कि हम लोग 50+ जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं था। बहुत हम किसी भी कार्यकर्ता से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी भी जगह पूछते तो उसको जवाब आपको मिलता कि 50+ है। कहीं आपने अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की होगी आपको मालूम रहा होगा। तो उसका परिणाम है, इन्होंने जो निगेटिव पॉलिटिक्स की, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे थे। हमने झारखंड के आवाम को बेहतर से बेहतर काम करके दिया है, जिसका परिणाम हमको देखने को मिला है। जनता एक बार वापस से आप लोगों को फिर से मौका दे रही है, फिर से काम करने के लिए मौका दे रही है। क्या लगता है इस बार क्या कुछ जो कमी, जैसा कि हेमंत सोरेन का ही कहना था कि उनको समय नहीं मिला था, कभी जेल में उनको भी 4 से 5 महीना उनको लगा था, कोविड में भी लगा था, इस बार बहुत कुछ देखने को मिलेगा जनता को? बेशक मिलेगा। पिछली बार हमने सरकार बनाई थी 29 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने 2019 में शपथ लिया और 20 मार्च को जो है जो लॉकडाउन लगा, उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो हमारे लोगों ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई जहाज में वादे मोदी जी कर रहे थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, मगर आपने स्पष्ट रूप से देखा होगा कि पहला हवाई जहाज से मजदूर झारखंड आया, पहली ट्रेन से झारखंड मजदूर फ्री टिकट पर झारखंड आया। तो ये तो हम झारखंडियों के काम कर रहे थे, झारखंडियों की सरकार है और झारखंड जीता है, इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। पीएम मोदी की जो भी सभाएं हुई झारखंड में, लगातार वो सभा करने में, क्या लगता है एक तरीके से फेल हो गया? देखिए, एक ही तरह का टेप रिकॉर्डर आप अगर कंटिन्यू 5 बरस सुनेंगी तो जाहिर सी बात है कि आप उब जाएंगे। तो वो टेप रिकॉर्डर हिंदू, मुसलमान, बांग्लादेशी जो था,
कहाँ था? झारखंड के बारे में क्या बात हुई? आप बताइए किसी नेता ने झारखंड के बारे में कोई बात कही हो कि हाँ हम झारखंड का अधिकार देंगे? 1,36,000 करोड़ झारखंड का लेके बैठे हुए थे, उसके बावजूद हमने मैया सम्मान योजना दे दी, उसके बावजूद हमने किसानों का 2 लाख माफ कर दिया, उसके बावजूद हमने गुरुजी क्रेडिट कार्ड दे दिया, उसके बावजूद हमने जो है बच्चियों के लिए जो शिक्षा में 40,000 रुपए सालाना उनको स्कॉलरशिप देने का वादा किया और उसको पूरा कर रहे थे। तो इतने कम समय में इतना बेहतर, हम तो 2.5 साल का अल्प कार्यकाल मानते हैं, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो 5 महीने घट गया। तो आप तो स्पष्ट रूप से देख रही हैं कि आम जनमानस को ये बात समझ में आ चुकी थी कि झारखंड का अगर कोई नेता है और झारखंडियों के बारे में कोई सोच रहा है, यहाँ की बहन बेटियों के बारे में, यहाँ के किसानों के बारे में, यहाँ के गरीबों के बारे में, 50 साल हमने उम्र कम कर दी, घटा करके 50 साल कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सुदूर इलाके में कोई रोजगार नहीं है, इस तरह का मजदूरी करने का भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उनके लिए भी कम से कम 1,000 रुपए की व्यवस्था उनको दे दी गई। 50 साल की उम्र हुई, आप वृद्धा पेंशन तो ले ही सकते हैं। और जो गरीब आदमी है उसके लिए 1,000 रुपया हमारे झारखंड जैसे गरीब स्टेट में, देखिए हम पैसे से बहुत मजबूत है झारखंड, यहाँ खनिज संपदा है मगर नीतियां ऐसी प्रतिकूल है हमारे कि झारखंडी को उसका फायदा नहीं होता है। यहाँ से बॉक्साइट, अभ्रक, कोयला, तांबा, यूरेनियम तक जा रहा है, मगर आप देखिएगा कि झारखंड वासियों को क्या मिल रहा है। तो इस बार हम लोग ये सब चीजों पर फोकस करेंगे और झारखंड को जिस तरह से झारखंडियों ने जिताया है, हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से दोबारा, ये ऐतिहासिक है, आज तक कोई मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बना था झारखंड में, वो तोड़ जोड़ हुआ, उसमें तरह तरह के प्रयास हुए, इतना स्पष्ट, इतना क्लियर मैंडेट, वो प्रचंड मैंडेट है। तमाम लोग कह रहे थे ऐसे है वैसे, कहीं कुछ नहीं हुआ। आप देखे तो आम जनता के लिए जो काम करेगा उसका परिणाम देखिए, उसका फल जो है मीठा होगा। उन्होंने बबूल का पेड़ बोया था तो उनको आम तो मिलेगा नहीं। जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा कि जो जेएमएम के जो भी कार्यकर्ता है यहाँ पे काफी ज्यादा एक तरीके से होली का एक तरीके से त्योहार आज बना हुआ है। जैसे इनका पहले से कहना था कि जो भी, और जैसा कि हम भी जब घूम रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जो भी लोगों का जो भी रुझान था एक तरीके से जेएमएम की तरफ से था। वापस से ही इंडिया गठबंधन की टीम, इंडिया गठबंधन है जो वापस से आने वाली थी झारखंड राज्य में। तो आज वही जो मतगणना के बाद जो तस्वीर साफ हुई है, तस्वीर साफ में ही कि जो जेएमएम है एक तरीके से 50+ में एक तरीके से पहुंची हुई। तो यहाँ जो जेएमएम कार्यालय के पास, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है काफी ज्यादा एक तरीके से त्योहार का माहौल बना हुआ है। एक आज का दिन खास करके यहाँ पे जो भी जेएमएम पार्टी बोली, यानी कि इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां, उनके लिए एक तरीके से आज पर्व का त्योहार बना हुआ। आज यहाँ से सेम हाउस बोल लीजिए, कहाँ यहाँ के जो कार्यकर्ता आगे जाएंगे। जैसा कि इनका कहना है कि भाजपा की तरफ से जो लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जो काफी ज्यादा उठाया जा रहा था, पीएम मोदी भी लगातार जो रैली करने में लगे हुए थे, एक तरीके से नाकाम साबित हो गई, क्योंकि बीजेपी ऑफिस में जिस तरीके से वहाँ जो भी सन्नाटा पसरा हुआ है, जो भी मतगणना का जो भी इस तरीके से जो परिणाम है उसको लेकर, तो ये जो स्थिति बनी हुई है, जो आज है झारखंड में, वापस से हेमंत सोरेन दोबारा आ रहे हैं। जो जोश है, जो उत्साह है ये कार्यकर्ताओं का, ये हमने आपको दिखाया। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में